दिल्ली की सियासत में जब भी कोई नेता कहता है कि मैं वो काम नहीं करूंगा तो समझ लीजिए कि वो काम अगली ही गली में होने वाला है। और खास तौर से नेता अगर अरविंद केजरीवाल हों तो फिर मामला केवल यू टर्न का नहीं, यू ट्रैक रिकॉर्ड का है। वजह यह कि केजरीवाल ने 10-11 सालों की सियासी जिंदगी में जो जो कहा वो किया नहीं, और जो नहीं कहा वो सब कर दिया। वैसे फिलहाल हम मान लेते हैं कि केजरीवाल का ये बयान सही है कि वे राज्यसभा नहीं जाएंगे। जैसे उन्होंने कभी सुरक्षा न लेने की बात कही थी, फिर सुरक्षा के साथ नजर आए। जैसे बंगला नहीं लेंगे, फिर ऐसा बंगला अपने लिए बनवा लिया कि वे खुद चुनाव हार गए। केजरीवाल को वीआईपी कल्चर से नफरत थी, लेकिन 7 स्टार होटल से नीचे वो कदम नहीं रखते थे। और अब वे कह रहे हैं कि पीएसी जिसे तय करेगी वही राज्यसभा जाएगा। यानी अगर पीएसी ने कह दिया कि केजरीवाल ही जाएंगे तो फिर वे चले जाएंगे। वैसे भी पीएसी में सारे तो उन्हीं के चेले चपाटे भरे हुए हैं। भला किसकी मजाल जो केजरीवाल के नाम पर हाँ में हाँ ना मिलाए। अब अगर अरविंद केजरीवाल वाकई राज्यसभा नहीं जाना चाहते तो फिर संजीव अरोड़ा को लुधियाना उपचुनाव में क्यों उतारा गया? क्या पंजाब में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला, या फिर ये कुर्सी से कुर्सी की सीढ़ी बनानी थी, विधानसभा से राज्यसभा तक की? संजीव अरोड़ा का राज्यसभा कार्यकाल भी तो 2028 तक बचा है। यानी साफ संकेत हैं कि यहाँ सीट खाली की जा रही है ताकि कोई बड़ा नाम उस पर विराजमान हो सके। और इस पूरे घटनाक्रम में किसानों को नाराज कर कारोबारियों को खुश किया गया, बॉर्डर्स खाली कराए गए, चुनाव से पहले वादों की झड़ी लगी। यानी चुनाव जितवाने का काम ऐसा हुआ मानो संजीव अरोड़ा पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले हों। संजीव अरोड़ा 3 साल तक राज्यसभा में रह सकते थे, लेकिन विधायक बनकर वे महज 1 ही साल बिता पाएंगे। सवाल ये भी है कि राज्यसभा केजरीवाल नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? पंजाब के किसी नेता को तो केजरीवाल राज्यसभा भेजने से रहे। अब बचते हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन केजरीवाल के चाणक्य हैं, लेकिन वो जेल और जमानत के बीच झूलते रहे हैं। और फिर जो काम पंजाब में रहकर जैन कर सकते हैं वो काम राज्यसभा जाने के बाद नहीं कर पाएंगे। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में मंत्री रहते जितने चमत्कार किए, केजरीवाल उससे खासे प्रभावित है, इसलिए जैन को वे अपने साथ ही रखेंगे। दूसरे हैं मनीष सिसोदिया, जो शराब घोटाला के बाद क्लासरूम घोटाला में भी फंसे हैं। वे कब फिर से तिहाड़ पहुंच जाएं कहा नहीं जा सकता। अगर वे राज्यसभा में गए भी तो संजय सिंह जैसी भूमिका निभाएंगे, मतलब कुछ भी कहेंगे, मीडिया में आएंगे और फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनेंगे। लेकिन क्या इससे पार्टी की रणनीति को फायदा होगा? असल में पार्टी को ब्रांड केजरीवाल की जरूरत है और राज्यसभा एकदम सही मंच है। वहां न अदालत की सुनवाई, न एलजी की चिट्ठी, न ईडी का डर, सिर्फ माइक, कैमरा और स्टूडियो जैसा माहौल, जो केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए एकदम मुफीद है। और फिर उन्हें 2028 तक का कार्यकाल मिलेगा, जब तक पंजाब में फिर से चुनाव हो जाएंगे। 2029 में लोकसभा का रण भी होगा, जहां आम आदमी पार्टी की निगाहें अब दिल्ली से बाहर हैं। 2030 में दिल्ली चुनाव भी दूर है। अब तक राज्यसभा का ठिकाना क्या बुरा है? तो लब्बोलू अब यह है कि अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि सूट तैयार हो चुका है, बस सीट खाली होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।